दोस्तों, भारत में कोरोना का कहर अब कम होता दिख रहा है क्योंकि कोरोना के मामले बड़ी तेजी से घट रहे हैं। साथ ही मौत का आंकड़ा भी कम होता दिखाई दे रहा है, जो कि भारत के लिए बेहद खुशी की बात है। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को धड़ाम कर दिया, उसे अब भारत धीरे धीरे हरा रहा है। जी हाँ, अब आलम यह है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 34,113 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 346 लोगों की इससे मौत हुई है। खुशी की बात ये रही कि ये आंकड़ा पिछले आने वाले दिनों से काफी कम है, जिसके चलते अब देश में लगी तमाम तरह की पाबंदियों को भी हटाने का फैसला सरकार कर रही है। साथ ही राष्ट्रव्यापी टीकाकरण पर भी सरकार पूरा जोर दे रही है, जिससे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल सके। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अगर कोरोना के मामले इसी तरह से कम होते रहे तो जल्द ही ये दुनिया से अलविदा कह देगा। जी हाँ, लिहाजा आपको सतर्क रहना है क्योंकि आपकी एक गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है। ये सब इसलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आज मैं आपको इस वीडियो में कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताने वाली हूँ, लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा। 70% किशोरों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। दोस्तों, देश में कोरोना की स्पीड पर ब्रेक लगता दिख रहा है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 15 से 18 आयु वर्ग के 70% से अधिक किशोरों को अब तक कोविड-19 की पहली खुराक मिल चुकी है। उन्होंने इस आयु वर्ग के उन सभी लोगों से ये अपील की है कि जो टीकाकरण के लिए पात्र हैं वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। मंडाविया ने कहा कि युवा भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को और मजबूत कर रहा है। 15 से 18 आयु वर्ग के हमारे 70% से अधिक युवाओं ने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज प्राप्त कर ली है। कोरोना ने बच्चों को कैसे किया एक दूसरे से दूर। दोस्तों, बुरे वक्त में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों को भी गले लगाने की जरूरत होती है। एक प्यारी सी झप्पी सभी नकारात्मक भावनाओं को बदल सकती है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि बच्चों के विकास में हक का बहुत बड़ा रोल होता है। इस तरीके के शारीरिक संपर्क से खासतौर पर किशोरों को इससे काफी शांति मिलती है। आइए जानते हैं कि बच्चों को गले लगाने का सही तरीका और इसके पीछे के साइंस क्या है। दोस्तों, इसको लेकर डामोर कहती है कि जब कोरोना नहीं था तब बच्चों को ये शारीरिक संपर्क अपने दोस्तों में मिल जाता था। वे एक दूसरे से लड़ते थे, स्कूल में साथ बैठते थे और खाना खाते थे, साथ ही वो साथ खेलते भी थे। इन गतिविधियों के जरिए उनका मन शांत और खुश रहता था। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। कोविड प्रोटोकॉल के कारण बच्चे एक दूसरे से दूर हो गए हैं। उनमें अगर शारीरिक संपर्क होता भी है तो वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। क्या गले लगाने से बच्चों का मन शांत होता है? दोस्तों, अमेरिका की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लिसा डामोर ने CNN से बात करते हुए बताया कि शारीरिक संपर्क से बच्चों का नर्वस सिस्टम शांत होता है और उनकी भावनाएं कंट्रोल में आती हैं। कोरोना महामारी के चलते बच्चे भी सामाजिक तौर पर आइसोलेट हो गए हैं। ऐसे में पेरेंट्स के समय समय पर अपने बच्चों को गले लगाते रहना काफी जरूरी है। डामोर के अनुसार बच्चों को इस उम्र में जिस फिजिकल कंफर्ट की जरूरत होती है, उस कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी अब पेरेंट्स पर है। चूँकि परिवार में इस तरह से प्यार जताने का कल्चर नहीं होता है, इसलिए कई पेरेंट्स अपने बच्चों में इन संकेतों की अनदेखी कर देते हैं। वे समझ नहीं पाते कि उनके बच्चे को शारीरिक रूप से प्यार की जरूरत है। बच्चों को अपने साथ कराए सुरक्षित महसूस। दोस्तों, न तो हर बच्चा समान होता है और न ही पेरेंट्स। सभी लोग अपना प्यार एक जैसा नहीं जताते। कुछ बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब वो अपने माता पिता से खुद ही दूरी बना लेते हैं। ये परिवार के कल्चर पर भी निर्भर करता है और बच्चे की पर्सनल चॉइस पर भी। डामोर कहती हैं कि कुछ टिप्स फॉलो करके ऐसे बच्चों को गले लगाना शुरू किया जा सकता है, जैसे कि उनसे पूछे कि क्या वो आपको गले लगाना चाहते हैं। जवाब नहीं मिलने पर उन्हें बताएं कि इस बात को लेकर आपको बुरा लगा है। अगर आपको टीनेजर बच्चे उदास नजर आते हैं तो उनसे सीधा सवाल करें कि क्या आप उन्हें हक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि प्यार जताने के लिए आप अपने बच्चे को गले लगाएं। कुछ क्रिएटिव तरीकों से भी आप उनका साथ दे सकते हैं, जैसे कि उनके टिफिन में एक नोट लिखकर भेजना या फिर उनके साथ खेलना। बच्चों को जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश न करें। दोस्तों, डामोर ये भी कहती हैं कि हक बच्चे के लिए होना चाहिए, न कि आपके लिए। उनका ये मतलब है कि जब आपका मन हुआ तब आप बच्चे को गले लगाएं। ऐसा करना गलत है। इससे बच्चे की मानसिकता पर उल्टा असर पड़ता है।
बच्चे को शांति मिलने की जगह एंजाइटी हो जाती है। इसके अलावा बच्चों को जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश ना करें, इससे बच्चे आपसे दूर भागने लगेंगे। मुसीबत के वक्त भी वो आपके पास आने से बचेंगे। बच्चों को इस तरह से डराने की जगह पहले उनसे हक करने की अनुमति लें। इससे बच्चे भी सहमति के महत्व को समझेंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे।